गरुड़ पुराण की दृष्टि से मृत्यु और जीवन। गरुड़ पुराण में मृत्यु को एक अपरिहार्य सत्य और जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यह ग्रंथ आत्मा के अमरत्व और शरीर के नश्वरता की अवधारणा पर आधारित है। आत्मा का पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत गरुड़ पुराण के प्रमुख विषय है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। कर्म सिद्धांत और पुण्य कर्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा का एक विशेष उद्देश्य होता है और वह अपने कर्मों के आधार पर इस संसार में आती है। अच्छे लोग जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य कर्म किए होते हैं, वे इस जन्म में उन पुण्यों का फल भोगने के लिए आते हैं। जब वे अपने पुण्य कर्मों का फल भोग कर लेते हैं तो उनकी आत्मा इस जन्म से मुक्ति पाकर अच्छे लोकों में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जो पिछले जन्मों में किए गए होते हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना अनिवार्य होता है। अच्छे लोगों के प्रारब्ध कर्म उन्हें जल्दी मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुण्यों का भोग पहले से ही कर लिया होता है। आत्मा की उन्नति। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा ने एक उच्च स्तर की उन्नति प्राप्त कर ली होती है। उनकी आत्मा इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगले स्तर पर चली जाती है। यह भी माना जाता है कि अच्छे लोगों की आत्मा को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती और वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और समृद्धि नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। अच्छे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को जल्दी समझ लेते हैं और उनके कर्म इस दिशा में केंद्रित होते हैं। इस कारण उनकी आत्मा जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है और यह संसार छोड़ देती है। सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। अच्छे लोगों का योगदान। समाज में अच्छे लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका योगदान समाज में लंबे समय तक याद रखा जाता है और उनके कर्म अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यह भी एक कारण है कि उनके जीवन का मूल्यांकन उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है, न कि उनके जीवन के लंबाई के आधार पर। जीवन की अनिश्चितता। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह संदेश समाज के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आत्मा की शुद्धता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा की शुद्धता और पवित्रता अच्छे कर्मों से जुड़ी होती है। अच्छे लोग अपने जीवन में आत्मा की शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी आत्मा जल्दी ही अपने शुद्ध स्वरूप में प्राप्त कर लेती है और इस संसार से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे लोग पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण बनता है कि कैसे अच्छे कर्म और पुण्य कार्य आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। यह संदेश आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे समाज में व्यापक रूप से समझाया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाना उनके पुण्य कर्मों, प्रारब्ध कर्मों और आत्मा की उन्नति से जुड़ा हुआ है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है, न कि केवल भौतिक सुख और समृद्धि। अच्छे लोगों के जीवन और मृत्यु में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर बनाना चाहिए और हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु एक सकारात्मक और एक प्रेरणादायक संदेश है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है।